Assalamualaikum students, welcome to the GS Academy YouTube channel. I hope that all you are fine and working hard for your progress, and I hope that you are getting more knowledge from my videos. और मैं इससे पहले अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो. I request you, and you will get more and more knowledge from my videos inshallah, and you will be having good marks. तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. मैं आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चैप्टर नंबर 2 की पिछली वीडियो में प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ. अब इस वीडियो में जो है वो सेल्फ टेस्ट एक्सरसाइज 2 करवाने जा रही हूँ, जो MCQs बेस्ड है. इसका क्वेश्चन है 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर. 1.1 में वो कहता है कि द ग्रुप डाटा इज ऑलवेज कॉल्ड. जो ग्रुप डाटा होता है उसको हम हमेशा क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज सेकेंडरी डाटा. ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. अ स्टैटिस्टिकल टेबल हैज़ एट लीस्ट. जो स्टैट्स का टेबल होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? उसके हमेशा 4 पार्ट्स होते हैं. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं 1.3 की तरफ. यहाँ वो कहता है कि व्हाट इज़ द टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट. मतलब जो पाई चार्ट है उसका टोटल एंगल कितने का होता है? अगर तो वो हाफ पाई चार्ट है तो इट विल बी ऑफ 180 डिग्री एंगल. अगर फुल है तो वो क्या होगा? 360 का. तो जब 2 हाफ सर्कल्स को हम ऐड करते हैं तो इट इज़ इक्वल्स टू 360. तो पाई चार्ट जो है वो 360 के एंगल का होता है. सी ऑप्शन इज़ द राइट फॉर दिस. नेक्स्ट मूव कर. नेक्स्ट में वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी इज डोनेटेड बाय. फ्रीक्वेंसी को हम F से डोनेट करते हैं. बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट 1.5 में कहता है वो द साइज ऑफ अ क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड. जो साइज होता है क्लास का उसको हम और क्या कहते हैं? तो इट इज़ नोन एज क्लास इंटरवल. ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस. नेक्स्ट 1.6 में वो कहता है द फॉर द क्लासेस 50 to 54, 55 to 59, 60 to 64 द क्लास इंटरवल इज. क्लास इंटरवल जो है वो 5 की है. बी इज़ द राइट ऑप्शन. कैसे? 50 से 54 की काउंटिंग करें अपनी फिंगर्स पे. 50, 51, 52, 53 एंड 54. दीज आर 5 क्लासेस इन 50 to 54. तो बाकी आगे में भी ऐसे ही है. 50 से 55 से 59 और 60 से 64. समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, 50 से 54 को अगर देखते हैं तो वो क्या करते हैं कि ये 4 का गैप आ रहा है, चलो जी 4 पे मार्क कर दिया. बट नॉट, इट इज़ नॉट करेक्ट. आप काउंट करें. इट इज़ द डिफरेंस ऑफ 5 क्लासेस. नेक्स्ट मूव करते हैं. यहाँ वो कहता है 1.7 में द डाटा व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर इज कॉल्ड. जब डाटा को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं तो इट इज़ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट 1.8 में वो कहता है द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड. जो टाइम सीरीज का ग्राफ होगा उसको हम हिस्टोरीग्राम कहेंगे. डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस. नेक्स्ट 1.9 में वो कहता है कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ 25 to 35 विल बी. लोअर क्लास, इसमें ये जो वैल्यू है ये लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है. तो 25 इज़ द लोअर क्लास. तो ये 25B को हम मार्क कर देंगे राइट आंसर. 1.10 में वो कहता है एन ओगिव इज आ. जो ओगिव है वो क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है. तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस. नेक्स्ट मूव करेंगे. 1.11 में वो कहता है कि द ग्रुप डाटा इज ऑल्सो कॉल्ड. ग्रुप डाटा को और हम क्या कहते हैं? तो इट इज़ नोन एज सेकेंडरी डाटा 2. और अगर कोई डाटा हमारे पास वर्बली है तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी डाटा. ठीक है, नेक्स्ट मूव कर. नेक्स्ट 1.12 में वो कहता है कि द ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज. जो ग्राफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का होगा, मैंने आपको पहले भी कहा था, जिसमें फ्रिक्वेंसी ऑफ क्यूमुलेटिव आ जाए वो हमारा हमेशा ओगिव होता है. तो ए जो है वो राइट ऑप्शन है. 1.13 में वो कहता है द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज. जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है वो ग्राफ क्या है? तो वो हिस्टोग्राम है. ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट 1.14 में वो कहता है डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज इज कॉल्ड. डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज इज कॉल्ड एज क्लास इंटरवल. ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट में वो कहता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ सेक्टर्स ऑफ पाई चार्ट इज ऑलवेज. सम ऑफ एंगल्स ऑफ सेक्टर्स ऑफ पाई चार्ट इज ऑलवेज 360 डिग्री. 360 का पाई चार्ट होता है तो इस वजह से 360 डिग्री का एंगल होगा पाई चार्ट का. 1.16 में वो कहता है कि इफ देयर इज नो गैप बिटवीन कंजेक्टिव क्लासेस द लिमिट्स आर कॉल्ड. अगर गैप नहीं है, कंजेक्टिव क्लासेस हैं, तो व्हाट विल बी, इट विल बी नोन एज क्लास बाउंड्रीज. बी इज द राइट आंसर फॉर दिस.
1.17 में वो कहता है कि हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफ ऑफ, हिस्टोग्राम जो है वो ग्राफ किस चीज़ का है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है। ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट 1.18 में कहता है कि अ ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड, जो टाइम सीरीज का ग्राफ है उसको हम क्या कहेंगे, तो अगेन टाइम सीरीज की बात आई है तो हिस्टोरीग्राम, ए इज द राइट ऑप्शन। 1.19 में वो कहता है क्लास इंटरवल साइज इज द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास, क्लास इंटरवल साइज का जो डिफरेंस होगा अपर एंड लोअर क्लास का उसको हम कहेंगे बाउंड्रीज, बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.20 में वो कहता है कि अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज क्लोज फिगर ऑफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो क्लोज फिगर होता है बहुत सारी साइड्स का, मैनी साइड्स, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट 1.21 में वो कहता है द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन टाइम सीरीज इज कॉल्ड, टाइम सीरीज की जब रिप्रेजेंटेशन हो रही है तो उसे हम कहेंगे हिस्टोरीग्राम, सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट 1.22 में वो कहता है कि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज़ द सोर्स ऑफ, अगर पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो किस चीज़ की सोर्स है, तो वो प्राइमरी डाटा है, और अगर उसको हम किसी और फॉर्म में करते हैं, सोल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी नोन एज सेकेंडरी डाटा। 1.23 में वो कहता है इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर, फिर से एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है तो इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर 4, सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में वो कहता है कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड, मतलब अपने डाटा को रोज और कॉलम्स में अरेंज करना क्या कहलाता है, तो जब हम अपने डाटा को रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं तो इट इज़ नोन एज टेबुलेशन, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.25 की तरफ। 1.25 में वो कहता है कि अरेंजिंग डाटाज इन रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज, अगेन यही ऊपर वाला एमसीक्यू नीचे रिपीट हुआ है तो इट विल बी नोन एज टेबुलेशन, सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं 1.26 की तरफ। यहाँ वो कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव अपर क्लास लिमिट्स इज, मतलब अपर क्लास लिमिट्स में जो है वो डिफरेंस होगा टू कंजेक्टिव उसमें नंबर्स में, तो इट विल बी नोन एज क्लास लिमिट, सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.27 की तरफ। इसमें वो कहता है कि मिड पॉइंट्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड, मतलब मिड पॉइंट्स को और हम क्या कहते हैं, तो मिड पॉइंट्स को हम, डिफरेंस होता है ना वो बिटवीन टू नंबर्स, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इस को तब हम निकालते हैं जब हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होता है, तो उसको हम क्लास लिमिट्स भी कहते हैं, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। यहाँ वो कहता है कि द ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, मतलब वो ग्राफ जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ओगिव कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर आ जाती है इट मीन्स वी हैव टू मेक ओगिव फ्रॉम दीज वैल्यूज़। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.29 की तरफ। द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज, दिस एमसीक्यूज इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, तो ये जो है ये इसकी 4 होती हैं इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टैट्स में। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। टाइटल शुड बी इन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टाइटल है वो हमेशा किस चीज़ में होना चाहिए, तो जो टाइटल है हमेशा किसी भी चीज़ का लिखें, हम ऐसे का लिखते हैं, ग्राफ्स का लिखते हैं, या कोई और ख़त लिख रहे हैं किसी को दरख्वास्त लिख रहे हैं, तो उसका जो टाइटल है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में या बड़े अल्फाज में होता है, तो क्या होगा, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं 1.31 की तरफ। यहाँ वो कहता है 1.31 में इन द क्लास 60 to 70 क्लास मार्क इज़, क्लास मार्क क्या होगा, 60 to 70, मतलब इनका मिड पॉइंट निकालना है, क्लास निकालना है, तो 60 to 70 करेंगे तो बीच की वैल्यू क्या आ रही है 65, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। यहाँ मैं करती हूँ एंड अपनी इस वीडियो का, और सेल्फ टेस्ट एक्सरसाइज 1.31 के एमसीक्यूज़ पर एंड होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो एंड चैनल, आई विल बी थैंकफुल टू यू। मैं यकीन करवाती हूँ आप सबको कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप मेरे बहुत कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे दूसरों को। इंशाल्लाह यू विल गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम माय वीडियोस, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो टाइम पर मिलती रहे, एंड यू कैन डू बेटर फॉर योर स्टडीज़ बाय व्यूइंग दीज वीडियोज़ ऑफ माइन। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।